हेलो बच्चों, लव यू। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे। हम भी ठीक हैं। आप लोगों ने नोना के कीर्तन वाले ब्लॉग को इतना एंजॉय करा, इतने सारे कमेंट करे हैप्पी बर्थडे के लिए, थैंक यू। और कशिश के ब्लॉग पे भी, प्रेरणा के भी, सब पे तो बहुत थैंक यू आप लोगों का। और ये वाला ब्लॉग भी देखो कहाँ तक बन पाता है। ये इसी में आ जाएगा बर्थडे शाम का, या फिर अगला दिन लगेगा। यहाँ दीदी तैयार हो रही हैं, ठीक है। दीदी 11 बजे से तैयार होना बैठ गई हैं। और खाने को भी कुछ नहीं हुआ है। जो रात का खाना था फ्रिज में नहीं रखा तो वो ख़राब ही हो गया, क्योंकि इतना थक गए थे। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह उठ के पैरों में सिकाई किया है। मुझे डांस करना आता नहीं है, फिर भी मैंने डांस किया। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी फ्रेंड बीना है, आप लोग देखते हो उसे, मैं उसको 10 साल से उसके साथ हूँ और मैंने आज तक उसे हाथ उठाते हुए देखा। कल बीना ने भी डांस करा। सब ने बहुत ही इंजॉय किया नोना के बर्थडे में। और जैसे जैसे आगे जो भी होगा आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मम्मी कर रही है सारा सामान पैक। क्या सामान है ये? सामान पैक? हाँ, कौन सा सामान है मुझे क्या पता, आप बताओ। साड़ियाँ। अच्छा गाइस, ये साड़ी सूट है, ये दिन लेन की। और यहाँ सब रेडी हो चुके हैं। दीपांशु आंटी क्या बेटे, ये गाड़ी में लगा के रखो। हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन नोना अच्छी नहीं है। नोना के बर्थडे के बाद से ही नोना की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। कल हमने इसका ब्लड टेस्ट भी कराया। फर्स्ट टाइम जब से बॉर्न हुई है, 1 ईयर पे होते ही ब्लड टेस्ट कराना पड़ गया। क्योंकि बार बार इसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें लगा कि हमें एक बार ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। और छोटे बच्चे का ब्लड टेस्ट कराना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सीरिंज से लेके नहीं, ऐसे सीरिंज डाल के एक छोड़ देते हैं, टैप टैप करके वो किट जो है कंप्लीट हुई। और मैं तो बेहोशी हो गई। बेचारे पुनीत ने आके पकड़ा, मतलब मैं रो रो के पागल हो गई। और मैंने जो नेल्स लगवाए थे ना नोना के बर्थडे के लिए, मैंने अभी अभी वो कट कर दिए दोनों हाथों के, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। क्या हुआ? दोनों कान बंद कर लिए, इसको शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसकी रिपोर्ट आ गई है और जाके हम दिखाते हैं। पापा आते ही हमारे पीछे पड़ गए, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो नोना और पापा गए रहे और अब चलते हैं रिपोर्ट देखते हैं। क्या हो गया बेटी? हाय करिए बेटा। अच्छा देखो कैसे करेगी, हाय। बस तो यही सब काम करती है ना, तो इससे तो तू बीमार हो जाती है, नजर लग जाती है। हाय कर, हाय हाय। तो अभी बात नहीं कर रही, रिपोर्ट देख लो फिर बताऊंगी आप लोगों को। तो बच्चों, हम लोग नोना को दवाई दिलवा के आ गए और कुछ नहीं आया। नोना की रिपोर्ट नॉर्मल है, थोड़ी सी बस इन्फेक्शन आया उसके ब्लड में। और रीज़न पूछा कि वो इतनी ज़्यादा उसको कोल्ड और ये बीमार क्यों हो रही है। तो डॉक्टर साहब भी हमारे ब्लॉग्स वगैरह भी देखते हैं और हमारी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि रश्मि, ये मतलब ना, उनका कहना ये है कि ये जैसे अकेले रहती है। और इन दिनों जो ये फंक्शन हुआ घर में, तो बहुत सारे लोग आए, बाहर से आए एकदम से और ऐसे। तो ये थोड़ा सा ना, मतलब ऐसे मेरे बच्चे तो नहीं थे, पर उस टाइम इतना था भी नहीं सबका आना जाना, है ना। तो मतलब ये थोड़ा सा ना, इसको स्पेस चाहिए, मतलब अकेला, मतलब इसको जैसा इसका मन करे। और इसको ना इंटेंशन चाहिए, मतलब कि जैसे कि मैं कहूँ इंटेंशन, मतलब जैसे कि इसको देख रही हूँ तो इसी को देखूँ, दूसरा कुछ नहीं देखूँ। तो मतलब इन दिनों वो बोल रहे हैं कि उसको थोड़ा सा ना स्पेस नहीं मिला, उसको रेस्ट नहीं मिला, उससे भी थोड़ी सी वो डिस्टर्ब हो गई। और थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखने को बोला उन्होंने। और ये इन्फेक्शन हो गया उसको वायरल, जिसकी वजह से। और थोड़ी सी ठंड भी लग गई, क्योंकि उस दिन वहाँ पे हॉल में ना फुल AC काफ़ी ज़्यादा था। और मेरे भी ध्यान नहीं आया कि मैं बोल दूँ। हम लोग खुद इंजॉयमेंट में इतना बिजी हो गए कि मेरी गलती की वजह से नोना शायद बीमार हो गई। बस आप लोग अपनी बेस्ट विशेस रखो, जल्दी ठीक हो जाएगी नोना। कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वायरल इन्फेक्शन है जो जाते हुए मौसम में बच्चों को हो जाता है। कोशिश करूँगी मैं 2 दिन में बेस्ट से बेस्ट अपना देने की, ताकि नोना ठीक हो जाए। तो रिपोर्ट नॉर्मल आए हैं, थोड़ी सी ब्लड इन्फेक्शन आई है। और बाकी उसके नानू पापा तो इतने परेशान हो जाते हैं, आते ही मेरे पीछे पड़ गए कि चल चल चल, पहले रिपोर्ट देख, पहले डॉक्टर को दिखा के आए, दिखा के आए। टेंशन हो ही जाती है, घर में छोटा बच्चा है। मतलब ना, मैं देखती हूँ अब कई बार ना, नोटिस करती हूँ ना, तो बिल्कुल ना ऐसे ही ना, प्रेरणा को भी अभी तक ये आदत है कि मतलब कि अगर मैं बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो मेरी तरफ देखो, मुझे इंटेंशन दो, मेरी बात को सुनो। तो ऐसे ही नोना भी करती है कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ है ना, तो उसको पसंद नहीं है किसी और को। अब कई बार प्रेरणा कशिश को भी गले लगा लूँगी ना, तो वो उसमें भी चिढ़ने लगती है। तो उसको थोड़ा इंटेंशन चाहिए। और अब मैं देखूँगी 2-1 दिन इन लोगों को भगा देती हूँ यहाँ से, सारी इंटेंशन उसी को देते हैं हम। तो फिर बताऊँगी आपको, जैसे ही नोना की तबीयत ठीक हो ही जाएगी और जैसे भी रिपोर्ट आगे आएगी तो आप लोगों को बता दूँगी। बच्चों, मैं और नोना घर पे अकेले हैं, साथ में कोमल भी आ जा रही है बार बार।
कशिश चली गई है एक पार्टी में, जहाँ वो कल मेहंदी में गए थे हम लोग, वहीं पे शादी में। और प्रेरणा गई है अपने इवेंट के लिए। नोना ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। वैसे पहले से मैं आप लोगों को बता दूं, नोना की तबीयत पहले से थोड़ी सी ठीक हुई है। उसके ब्लड में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है, मैंने कल बताया था जैसे आपको। और अब मैं फ्री थी तो लेटे लेटे मैंने बहुत सारे अपने व्लॉग्स पे कमेंट पढ़े, लास्ट वाले पे भी और कीर्तन वाले पे भी और बर्थडे वाले पे भी। हालांकि बर्थडे का मैंने कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मैं बिज़ी थी और कोमल भी मेरे साथ बिज़ी थी। तो मैंने अभी दूसरा फ़ोन हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं नाम लेके बताती। बहुत बहुत थैंक यू बच्चों, आप लोग इतने ध्यान से देखते हो। कई बच्चों ने और कई मेरे फ्रेंड्स ने ये कमेंट करे कि कशिश जो है केक कटिंग सेरेमनी के टाइम पे वहाँ क्यों नहीं थी, जबकि कशिश का स्पेशल रोल रहता है। तो मैं आपको ये बता दूँ, इतना बड़ा फंक्शन था घर में, कुछ ध्यान नहीं भी रहता। और एक दो कमेंट ये थे कि पुनीत और कशिश दोनों ही नोना के लिए बहुत करते हैं, और सच में बहुत करते हैं। जैसे कि पुनीत को कल ही पता चला कि नोना का ना ब्लड में इन्फेक्शन है और चुकंदर वगैरह के लिए जैसे भी करके खिलाने को हुआ, तो वो आज ही सुबह से स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब नोना पेट में थी ना तो प्रेरणा को इन्फेक्शन था, आपने पिछले प्रेरणा के ब्लॉग्स में देखा ही होगा। तो पुनीत बेचारा रोज़ आना उनके लिए प्रेरणा के लिए चुकंदर और गाजर वगैरह का जूस लेके आता था। तो आज वो नोना के लिए आया, तो प्रेरणा देख के शॉक्ड हो गई, कह रही मैंने सोचा ये भगवान मैं फिर प्रेग्नेंट हो गया जो पुनीत ये उठाया। मैंने कह रहा नहीं, नोना के लिए लाया हूँ। हालांकि मैंने उसको बोला कि बेटा इतना सारा नहीं देगी, आप लोग सही कह रहे हो। और जो बहुत बारीकी से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमारे संग जुड़े रहते हैं हमारे घर में, ये जो आप कहाँ वहाँ सुन रहे होगे ना, ये सब नोना की काव चल रही है पीछे। तो वो दुकान पे गई थी लेकिन वो रिमोट साथ ही ले गई है लग रहा है। तो बहुत ध्यान रखता है वो, और सही बात है, जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे होंगे उन्हें पता भी होगा। तो आप लोगों ने इतना ध्यान दिया, बोला कि पुनीत और कशिश को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। जो अपने होते हैं ना बेटा, उन्हें इम्पोर्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। और नोना हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है और नोना के लिए हम लोग क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये हम लोगों को दिल से हमारी फीलिंग है, टच है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि केक कट के टाइम पे वो थे या नहीं थे। नोना हैप्पी थी, नोना का फंक्शन अच्छे से हो गया और सब कुछ, सब लोग हैप्पी थे, इतना काफ़ी है। बाकी जिसकी जो इम्पोर्टेंस है जिसकी लाइफ में, वो तो रहेंगी। केक कट, अब एक केक कट पे 2-4 कितने लोग कराएंगे, पर सभी वहाँ पे थे। और पुनीत ने बहुत ही कारोबार संभाला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर जिम्मेदार। तुम लोग रिमोट साथ ले गए तो इधर ला इसको, इस वजह से ये वाला नहीं ना यार, अमूल का छी, इसमें मेरे को स्मेल आती है। तो परफ्यूम डाल लेना, परफ्यूम डाल दो। देखो रिमोट कहाँ रख के गया तुम, मुझे क्या पता। इतनी सारी जो गिफ्ट्स आई थी और उसमें भी 2-3 पायल आई हैं, लेकिन मैंने वो वाली नहीं, ये वो पायल पहनाई है आज मैंने नोना को। नोना दिखा, अच्छा नोना हाय गाइस करियो। नोना इधर देख, ये पता है कौन सी पायल है? जो जब नोना बॉर्न हुई थी ना, तो श्वेता और पीके मिलने के लिए आए थे, तब श्वेता इसके लिए ये पायल लाई थी। तो ये मेरे को आज मेरे हत्थे चढ़ गई, तो ये मैंने कहा टाइट ही हो जाएंगे, मैं इसको ये पहना देती हूँ, लेकिन ये टाइट ही हो गई। मैंने सोचा था जब ये चलने लगेगा, और मैंने सुना है कि चांदी ऐसे पहनते हैं तो थोड़ी ढीली भी हो जाती है, तो मैंने डाल दिया है कि अगर ये कैरी करेगी तो मैं इसे पहना दूंगी। तो ना हाय करियो, हाय हाय कोमल जल्दी आ, मेरी दाल वाल सब बखेर देगी ये। नोना के लिए मैंने मूंग की दाल, हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, दूध मारा। कोमल पहले रिमोट दे यार, क्या कंबल करियो हाय कर, बोलना मुंह से, बोलना मेरी जान, बोलना। हाँ हाँ माँ, माँ इतनी देहाता नहीं है पूरी, माँ मम्मा, मम्मा, माँ क्या होता है? मम्मा बोल, मम्मा बोल, मम्मा बोले बच्चे। तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी हो गई, हाँ मम्मा मम्मा। और पता है ऐसे करेगी, इसको भी पता चल गया हाय करते हैं ऐसे, तो बोलेगी हाय। अब बस थोड़े से दिन बाकी है जब ये भी बोलेगी हेलो गाइज, मेरी मम्मा के चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बोलेगा ना ऐसे तू? है कैसे बोलेगा मेरा बच्चा, कैसे बोलेगा? आज तो छम्मा छम्मा पाजेल, तो मैंने बाजेरी मेरी पैजनिया। तो मैं बता रही थी कि बहुत सारे कमेंट ये भी थे कि मतलब कशिश को और पुनीत को इम्पोर्टेंस वाले। और थैंक यू, आपने इतनी बारीकी से देखा कि कौन केक कट सेरेमनी पे था और कौन नहीं था। ये पागल मेरे नेल्स में से निकला है।
लेकिन कोई ऐसी बात माइंड करने वाली बात नहीं है, हम लोग सब वहीं पे थे। और आजकल तो ब्लॉग के माध्यम से मेरे कई बच्चों के ये कमेंट आए कि आंटी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम वहाँ पे नहीं हैं, हमें लग रहा था कि हम वहीं पे बर्थडे में एंजॉय कर रहे हैं। और कई कमेंट्स मैंने पढ़े कि बच्चे कह रहे हैं कि आंटी हम जब व्लॉग देख रहे थे तो हम भी साथ में डांस कर रहे थे। तो वाकई में एक तो ढोल वाले जो साउंड थे उनका बजाने का तरीका ही इतना अच्छा था, मतलब कि जिसको ना भी डांस आता हो, मुझे भी डांस नहीं आता है, बिल्कुल डांस नहीं आता है, लेकिन हाँ जब खुशी होती है ना अंदर दिल से तो खुद ब खुद हाथ पाँव थिरकने लगते हैं। तो वही वाला हाल मेरे साथ हुआ था। हालांकि अगले 2 दिनों तक मेरे पैर बिल्कुल उठे नहीं, मैं नमक और गर्म पानी में डाल के बैठी रही, लेकिन उस टाइम खुशी जो माहौल था ना खुशी का, तो वो देख के ना हाथ पाँव रुक ही नहीं रहे थे कि हाँ बिना हाथ चलाए और बिना पैर उठाए मतलब मैं रुक जाऊँ। वो खुशी अलग थी। इवन मेरे घर में तो सब ये बोल रहे थे अरे कुछ ले लिया क्या तूने आज जो तू रुक ही नहीं रही है। तो इसी वजह से, खुशी की वजह से, और कई बच्चे जैसे कह रहे हैं कि हमें लग रहा था कि हम वहीं पे हैं, तो थैंक यू। और कई कह रहे हैं कि आंटी हमको क्यों नहीं बुलाया, तो उसके लिए भी ये बोल रही हूँ बेटा, एक एक का नाम लेके बताना पॉसिबल नहीं है। ये बता रही हूँ मैं कि अगर एक को बुलाते दूसरे को ना बुलाते तो आप लोगों से घर जैसा रिश्ता है हमारा, तो रिलेटिव्स वाली बात हो जाती, उसे बुलाया मुझे नहीं बुलाया। तो इसलिए आप लोगों के लिए सॉरी। और अभी हम इतने सक्षम भी नहीं थे कि हम इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। अगर हम अपने सारे ही व्यूवर्स को बुला लेंगे, सब्सक्राइबर को बुला लेंगे, तो मतलब कम से कम भी तो 50-60 हज़ार आदमियों का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता। इस लायक अभी हम नहीं है, ऊपर वाले ने अभी इस लायक हमें नहीं बनाया। आप लोग अपनी सपोर्ट बनाए रखें। जब हम इस लायक हो जाएंगे तो आप सबको भी अपने फैमिली फंक्शन में इनवाइट करेंगे। बाकी रही मीटअप की बात, तो बहुत जल्दी अब नोना के बर्थडे से फ्री हो गए हैं, जल्दी हम वो मीटअप भी रख लेंगे जिसमें कि आप लोग आ सकते हैं। नोना की मस्ती देखो, वहाँ चढ़ के क्या, नोना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चे, क्या कर रहा है, चल मम्मा के लिए खाना बना, मम्मा को भूख लग रही है। आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, सिर्फ चाय और बिस्किट भी खाई थी। उसके बाद पता नहीं क्या होगा, मुझे इतनी हेडेक हो रही थी आज, पता नहीं क्यों, रेस्ट के मारे मैं सोई रही। अंकल हाफ डे पे थे तो फिर मैं सो ही गई, और नोना भी थोड़ी देर सो गई थी। फिर उसके बाद पता नहीं कब से कोमल ने रखा हुआ था। और आप लोगों के मन में ये गिला था कि कशिश और पुनीत को नहीं रखा गया आगे, लेकिन मेरे मन में जो गिला था वो सिर्फ कोमल को लेके था। अपने मेरे मन में मुझे था कि हाँ कोमल के साथ केक सेरेमनी होनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। बहरहाल जब तक अगला साल आएगा, नोना इतनी बड़ी हो जाएगी, वो खुद कहेगी कि बिना कोमल के केक नहीं काटूंगी। तो ध्यान नहीं रहता इतने सारी भीड़ भड़ाके में। और आप लोगों ने बहुत इंजॉय करा, सभी के मेरे बच्चों के व्लॉग्स को इतना सराहा, इतना प्यार दिया, इतने सारे ढेरों सारे कमेंट भर भर के भेजे। पुनीत के व्लॉग पे, कशिश के व्लॉग पे, प्रेरणा पम्मी के व्लॉग पे, मेरे व्लॉग पे, और इवन मिट्ठू वगैरह के भी अभी मैंने कमेंट पढ़े नहीं हैं। और सभी के व्लॉग्स पे इतना ढेरों सारा प्यार दिया, नोना को इतनी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए थैंक यू। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मुझे किसी बच्चों ने Q&A व्लॉग पर, Q&A का मतलब क्या, मतलब कि क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो मैं ओए कोमल ना यार, ना जान, मेरे बच्चे को हाथ में न लगाया करो, मेरी जान निकलते। हाँ पर नहीं, फिर पता बेहा हो जाएगी। अगर हम बच्चे को ऐसे ऐसे करेंगे फिर वो बेहा हो जाएगी। बच्चा, कोमल उसको डरा रही है, देखो नोना बच्चा क्या कर रहा है कोमल। हाँ गंदी बात, मुंह में हाथ नहीं डालते। किने माया बाबू ऐ कर दे, कोमल को कर दे ऐ। हाँ बेटा किने माया, मार तू भी। पता है ऐसे हाथ चलाना सीख जाएगी ये। मैं कैसे कह रही है मम्मा मुझे मार रही है, मार रही है। हाँ छोड़ेगी नहीं, पता नहीं है किसकी बेटी है वो कहावत है ना, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा। बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो थोड़े थोड़े प्रेरणा के गुण तो इसमें आ ही जाते हैं। जरा सा कुछ इसको अगर ऐसे ऐसे हाथ करके करो तो ये दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करती है, और इसको हल्का सा ऐसे करो तो ये 2 बार ऐ करेगी। अब ये कई देर तक इसको करती ही रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी आप लोगों से। तब तक इसी वीडियो को एंजॉय करें। हाँ आजा इसी वीडियो को आप एंजॉय करें, और चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें इसी तरह से, मेरे वीडियोस को भी प्यार देते रहें और मुझे भी सपोर्ट करते रहें। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आए। अब तो कुछ है नहीं, नोना का बर्थडे वो भी निपट गया, पर आगे देखते हैं।
मीटअप की तैयारी के लिए भी शुरू हो जाते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।